मेरी पत्नी का नाम सोमा है। हमारी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। हम दोनों शादी के पहले से ही एक दूसरे को जानते, समय देते और एक दूसरे से अपनी बात शेयर करते थे। लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी का रुतबा ही बदल गया। वह न पहले की तरह अब मुझे समय देती थी और न ही उसने मुझसे कोई बात शेयर करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वह मुझसे बहुत ही झूठ बोलती थी। शादी से पहले तो ऐसी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद उसका रवैया यूं ही ऐसे बदल गया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और इस पत्नी ने मुझे धोखा दिया। इसीलिए इस पत्नी को जलाने के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। पर मेरी पहली पत्नी ने हम दोनों के लिए आरती की थाल सजाए, हमारा स्वागत किया, हमारी नजर उतारी और नई दुल्हन को गृह प्रवेश करवाया। इतना ही नहीं, उसने हमारा बेडरूम भी बहुत सारे सुंदर फूलों से सजाया। यह सब देखकर तो मैं हैरान था और मुझे आश्चर्य का झटका तब लगा जब वह बोली कि अब हम तीनों एक ही रूम में। मेरा नाम अक्षय है। मेरी पत्नी इस दुनिया की अकेली ऐसी औरत है जिसे अपनी सौतन से बिल्कुल भी जलन नहीं है। मैं तो उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसके चेहरे पर कोई दुख, इज्जत कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सच कहूं तो मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर यह दूसरी शादी मुझे बहुत मजबूरी में करनी पड़ी। मैं अपनी पहली पत्नी को सबक सिखाना चाहता था, जिस वजह से मैंने यह शादी की। पर जब मैं नेहा को लेकर फ्लैट पर आया, तभी मोनिका यानी मेरी पहली पत्नी, उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। दरवाजा भी उसी ने खोला और जब हम दोनों को एक साथ देखा, तब भी उसने एक सवाल तक नहीं पूछा। मैं जानबूझकर मोनिका के सामने नेहा से प्यार भरी बातें करता, उससे हंसी मजाक करता, ताकि मोनिका यह सब देखकर जले, उसे बुरा लगे। मैं उसकी आंखों में आंसू देखना चाहता था। मुझे उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ दुख देखना था, जो मैं बीते 2 साल से सहन कर रहा था। लेकिन मोनिका का यह व्यवहार ऐसा था मानो उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जब और नेहा एक दूसरे के पास होती, करीब बैठते, तब भी उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती थी। आज भी मैं नेहा के साथ बैठकर हॉल में टीवी देख रहा था। उतने में मोनिका ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मुझे लगा कि वह रात में पानी पीने के लिए उठी होगी। जब उसकी नजर हम दोनों पर पड़ी तो मैं नेहा को अपनी तरफ और करीब ले लिया। मोनिका को देखकर नेहा थोड़ी आश्चर्य हो गई। बोली कि आप क्या कर रहे हो? हम हॉल में बैठे हुए हैं, अपने बेडरूम में नहीं। तब मैंने नेहा से कहा कि हाँ, हम दोनों को छोड़कर जो और कोई है वह यहाँ वह कहाँ पर आई है। इतना कहकर मैं मोनिका की तरफ देखा। मुझे उसके चेहरे के हाव भाव देखने थी, उसकी तकलीफ को महसूस करना था, उसे अंदर ही अंदर जलते हुए देखना था। और वह हल्की सी मुस्कुराई और किचन में जाकर पानी पीने लगी। अपनी बोतल लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके जाने के बाद मैं तुरंत नेहा से दूर हो गया। यह देखकर नेहा थोड़ी चौंक गई और बोली, क्या हुआ अक्षय, ऐसे अचानक क्यों दूर हो गए? कुछ देर पहले तो बहुत प्यार आ रहा था। कुछ नहीं आता, बस मुझे अब बहुत नींद आ रही है। तुम्हें टीवी देखनी है तो तुम देखो। शायद मैं अपनी इस अवस्था के लिए असहाय था, क्योंकि सच्चा प्यार तो मोनिका से ही करता था। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मेरी और मोनिका की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था। उस दिन मोनिका दिखने में बहुत ही सुंदर थी। कोई भी उसे देख उसके प्यार में पड़ जाए। हमारी शादी के बाद मैं उसे थोड़े दिन ही देख पाया था, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा था कि मुझे रात भर ऑनलाइन दूसरे देशों के प्रोडक्ट बेचने पड़ते थे, जिस वजह से मेरा ऑफिस रात दिन चालू रहता था। मेरे घर आने का समय भी कोई तय नहीं था। कभी रात के 3 बजे घर आता तो कभी 4 बजे। घर पर मोनिका अकेले ही रहती थी, क्योंकि मेरे माता पिता, मेरे भाई सिंगापुर में रहते थे। पहली बार मोनिका घर पर अकेली रही थी। मुझसे शिकायत कर रही थी कि
मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। पर फिर उसने मेरे काम को समझकर मेरी मजबूरी को समझा। इस बात को लेकर हम दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद मोनिका मुझे इस बात को लेकर बिल्कुल भी लड़ती नहीं थी कि मैं उसे समय नहीं देता हूँ। पहले तो लगा कि शायद मोनिका ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मैंने कुछ अलग महसूस किया था। बहुत अजीब अजीब घटनाएं मेरे घर में होने लगी थी। जिस फ्लैट में मैं रहता था, वहाँ एक नौजवान हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। मेरा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था और मेरे बेडरूम की खिड़की में गेट के एकदम सामने ही थी और वह वॉचमैन वहीं बैठता था। उसे यहाँ काम कर पर लगे हुए 1 महीना हो गया था। मेरा काम ऐसा था कि मैं दिन भर घर पर रहता और शाम होते ही मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाता। हमने कमर्शियल एरिया में अपना ऑफिस बनवाया था और वहीं हम लैपटॉप पर काम करते थे, जिस वजह से मैं देर रात घर आता और सुबह भी काफी देर से उठता था। एक बार मैं दिन में सो रहा था, तब किसी की मुझे हंसने की आवाज आई। घड़ी देखी तो दोपहर के 1 बजे थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मोनिका किसके साथ इतना खिलखिलाकर हंस रही है, क्योंकि घर पर हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था और ना ही कोई घर पर मेड लगी हुई थी। पड़ोसियों से भी वह ज्यादा बात नहीं करती थी। जब मैं बाहर आया तो मोनिका दरवाजे के पास किसी से तो बातें करके हंसे जा रही थी। जब मैं पास जाकर देखा तो वही वॉचमैन खड़ा था। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वह खाने की थाली लेकर तुरंत चला गया। मोनिका जब मुड़ी तो मुझे देखकर चौंक सी गई और बोली कि अरे, आज आप कैसे जल्दी उठ गए। इतना बोलकर वह नजर नीचे करके अंदर किचन में चली गई। तब मैं उसके पीछे पीछे गया और उससे पूछा कि वह वॉचमैन यहाँ क्या कर रहा था। अरे, वह दोपहर के खाने की अपनी थाली लेने आया था। जिम्मेदारी है तो बस वही खाना लेने आया था। वह बोलते बोलते मेरे लिए कॉफी बना रही थी। तो तुम मुझसे इतनी हंस हंस कर क्या बात किए जा रही थी। मुझे काफी देर तक बेडरूम में तुम्हारी आवाज आ रही थी। मोनिका मेरी तरफ देखते हुए बोली कि आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं एकदम शांत आवाज में कहा, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे। मोनिका ने कहा, कुछ नहीं, बस वह अपने बगल वाली मौसी के बारे में कह रहा था कि आपके जैसा उनका खाना स्वादिष्ट नहीं होता। अच्छा छोड़ो, तुम्हें खाना परोस दूं? मोनिका इस विषय को बदलना चाहती थी, पर मैंने उससे कहा कि बस तुम उसे खाना दे दिया करो, तुम्हें इधर उधर की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। यह मैं मोनिका से बहुत ही कड़क शब्दों में कहा। इसके आगे मोनिका इस बारे में कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था, इसीलिए सोचा कि आज जल्दी घर चला जाऊं और मोनिका को कहीं बाहर घूमने ले जाऊं, वह भी खुश हो जाएगी। पर जैसे ही मैं फ्लैट पर पहुंचा तो देखा वॉचमैन तो अपनी जगह पर ही बैठा था और जब मैं घर की तरफ देखा तो मोनिका किसी लड़के से बात करने में बिजी थी। पर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वह थोड़ी घबरा कर पीछे सरक और वह लड़का भी थोड़ा सा घबरा गया। मैंने उसे लड़के को पहले भी कभी नहीं देखा था। वहां मैंने उससे कहा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वह लड़का धीमी हुई आवाज में बोला कि मैं डिलीवरी बॉय, आपकी वाइफ ने कुछ ऑर्डर किया था, बस वही देने आया था। उस लड़के के रहन सहन और पहनाव को देखकर वह कहीं से भी डिलीवरी बॉय नहीं लग रहा था। उतने में ही मोनिका अंदर चली गई और वह लड़का भी वहां से चला गया। कमरे में आकर मैं मोनिका से पूछा कि क्या ऑर्डर किया था तुमने? तब उसने अलमारी में से एक बॉक्स निकाला और बोली कि यह वॉच मंगाई थी मैंने। अच्छा, तो तुमने इतनी जल्दी अलमारी में भी रख दिया? अरे, वो पैसे निकालने आई थी अलमारी से, तभी रख दिया था। जब मैं वह बॉक्स देखा तो उस पर किसी कंपनी का नाम नहीं था और बहुत ही सड़ा बॉक्स लग रहा था।
पर पता नहीं क्यों मोनिका यह सब बोलते समय अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार पसीना पूछे जा रही थी और उसका ऐसा नर्वस होना मेरे मन में शक पैदा कर रहा था। रात में खाना परोसते समय मोनिका बोली कि अगर आप ऐसे जल्दी आने वाले रहे तो पहले से ही बता दिया करो। मैं चौंक कर कहा, क्यों मैं जल्दी घर नहीं आ सकता क्या? मोनिका आश्चर्य हो गई। नहीं नहीं, मुझे दोबारा खाना गर्म करना पड़ता है। इस समय तो मैं सो जाती हूँ। पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ऐसे यूं अचानक घर आना मोनिका को पसंद नहीं आया था। रात को जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया तो वह काफी देर बाद कमरे में आई। उसका सुंदर रूप देखकर मैं सब कुछ भूल गया था, घुल गया था और जब उसे अपने करीब लेने लगा तो वह मुझसे कहने लगी कि मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ। मैं यह सुनकर मुझे अजीब सा लगा क्योंकि आज काफी समय बाद मैं घर में था। बाकी दिन तो मैं रात में बाहर ही होता हूँ, इसीलिए आज लगा कि उसके साथ कुछ प्यार के पल बिताऊं। पर उसकी ऐसी बातों से मेरा मन नाराज हो गया था और मेरे मन में प्यार की जगह गुस्से ने ले ली थी, जिस वजह से मेरे मन में उसके प्रति शक पैदा होने लगा था। आज भी मैं उसे फोन मिला रहा था पर उसका फोन काफी देर से बिजी बता रहा था। मेरी जगह कोई और होता तो उस पर शक करके उसे घर से बाहर निकाल देता, पर मैं था जो यह सब सहन कर रहा था। उस दिन मैं घर पहुंचा तो वॉचमैन बहुत खुश लग रहा था, पर पता नहीं क्यों उसकी यह हंसी ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। वह तुरंत अपनी कुर्सी पर से उठा और मेरे करीब आया। बोला कि क्या हुआ साहब, आप इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सीधे अपने घर पर आ गया। काफी देर तक डोर बेल बजाई पर मोनिका ने दरवाजा नहीं खोला। फिर मैंने जो मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी उससे दरवाजा खोला। उतने में मोनिका आई और बोली, क्या हुआ अक्षय, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं नहा रही थी और तुम तो ऐसे दरवाजा बजा रहे थे मानो कोई भूकंप आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा फोन कब से बिजी आ रहा था। जब भी कॉल करता हूँ तुम्हारा फोन बिजी ही होता है, तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? दरवाजा भी लेट से खोला। इन सब का क्या मतलब है? मुझे खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मोनिका शांत हो गई और थोड़े उदास मन से बोली कि तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो? अच्छा, थोड़ी ही देर हुई ना दरवाजा खोलने में, और रही बात फोन की तो फोन मेरे हाथ से पानी में गिर गया है। सुबह तुमसे बात की थी उसी के बाद ही फोन गिर गया। वह पूरी तरीके से बंद पड़ा है, डिस्प्ले भी खराब हो गया है। पता नहीं क्यों मुझे मोनिका की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही समय गुजर रहा था और एक दिन ऐसा आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मोनिका से बहुत प्यार करता था, पर उसने जो मेरे साथ किया शायद ही कोई पत्नी अपने पति के साथ करेगी। उस दिन मैंने सोचा कि मुझे मोनिका से सारे गिले शिकवे दूर कर लेना चाहिए। बहुत प्यार जो करता था मैं उससे, मुझे अभी तक को और बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। इसीलिए मैंने घर जल्दी आ गया। मैं सोच लिया था कि दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए, पर जब घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। फिर मैं सोचने लगा कि मोनिका ने तो कुछ बताया ही नहीं कि वह बाहर जाने वाली थी। खैर, फिर मेरे पास की चाबी से दरवाजा खोला और देखा तो घर पूरे तरीके से खाली था, कोई भी नहीं था। मैं तुरंत मोनिका को फोन किया तो उसका फोन तो सोफे पर ही पड़ा था। जब फोन उठाकर देखा तो उसमें किसी अनजान नंबर के अगिनती मिस कॉल थे। उस नंबर पर कॉल मिलाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने वही सोचते सोचते काफी देर तक खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मोनिका घर आई और सोफे पर मुझे देखकर उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। मानो कहने लगी कि आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? मुझे बताना तो चाहिए था ना। वह अंदर से डरी हुई लग रही थी। पहले मुझे यह बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ गई थी? मैं मम्मी के यहाँ गई थी। मोनिका के चेहरे से साफ नजर आ रहा था
कि वह झूठ बोल रही है। मोनिका को मैं शादी से पहले से ही जानता था, क्योंकि वह मेरी माँ की सहेली की ही लड़की थी। पर वह ऐसे चरित्रहीन निकलेगी यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा था और अब मैं अपने आप को मोनिका से दूर रखना शुरू कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे घर में चल क्या रहा है। मैं मोनिका को भी कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। उसकी हमेशा बहुत ख्याल रखा, यही सब सोचकर मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उस दिन भी मैं चुपचाप बुखार की दवाई लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने पर मुझे एक मैसेज आया जिसमें किसी फोटो भेजे गए थे, और जब मैं वह फोटो देखी तो मानो मेरे ऊपर आसमान ही गिर गया हो। एक अनजान नंबर से मुझे मोनिका की अश्लील फोटो भेजी थी। उसमें जो लड़का था ना तो वह वॉचमैन था और ना ही वह डिलीवरी बॉय था। मैं गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। मैं घर भी नहीं गया। मोनिका मुझे बार बार फोन किए जा रही थी। उसी पल मैंने सोचा कि मुझे मोनिका को इस पल को सबक सिखाना है। उसे बदला लेना था, उसे पल पल तड़पाना था, और तभी मैंने दूसरी शादी करने की सोची। हमारे ही फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नेहा रहती थी, जो मुझे पहले से ही पसंद करती थी। मैंने उससे शादी के बारे में पूछा। बिना कुछ और बताए उसने भी तुरंत हाँ कर दी। उसके घर में बस वह और उसके पापा रहते थे। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब हम घर पहुंचे तो मुझे लगा कि हमें ऐसा देखकर मोनिका रोएगी, चिल्लाएगी, मुझसे माफी मांगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने हमारा स्वागत किया, हमारी नजर उतारी। जब हम अपने कमरे में जाने लगे तो वह हमें कमरे तक छोड़ने आई। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मोनिका ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसके चेहरे पर कोई दुख ऐसा कुछ नहीं था। मैंने नेहा को अब सब कुछ सच सच बता दिया था। मोनिका से शादी किए हुए 2 साल बीत गए थे और नेहा से शादी किए अब 1 महीना हो गया था। मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। मैंने मोनिका को तलाक देने की सोची, पर उस दिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे पैरों तली से जमीन खिसक गई। नेहा जोर जोर से मोनिका पर चिल्ला रही थी और मोनिका उसके सामने हाथ जोड़कर रोए जा रही थी। मोनिका नेहा से किसी तरह की फोटो को डिलीट करने के लिए बोल रही थी और यह भी कह रही थी कि तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, पर अब मुझे यह सब और नहीं होगा। नेहा बोल रही थी, अब अजय हमेशा के लिए मेरा हो गया है। तुम हम दोनों के बीच आई। अगर मैं उसके मन में तुम्हारे विरुद्ध शक का बीज ना बोती तो वह आज मेरा नहीं हुआ होता। अब वह मेरा है, पर अब तुम्हें एक आखिरी काम यह करना है कि तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से चले जाना है, ताकि हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। पता नहीं तुमने ऐसा क्या है कि वह उसने आज तक मुझे अपने करीब नहीं आने दिया, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगी, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। मोनिका उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी और खुद को मुझसे दूर जाने से मना कर रही थी। इतना सब कर नेहा कमरे से बाहर आई तो सामने मुझे देखा। वह चौंक गई। मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने मुझे सब कुछ सच सच बताया कि बस मुझे अपनाने के लिए उसने सब कुछ किया। उसी ने मोनिका के किसी लड़के के साथ फोटो एडिट करवाई और मोनिका को यह सब कुछ करने के लिए मजबूर किया। अब मैं नेहा को अपने घर से निकाल दिया और उसे तलाक के पेपर भी भेज दिए थे। मोनिका मेरे सामने बहुत रोई। मुझे बस यही लगा रहा था कि समय रहते मोनिका ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज इतना सब कुछ नहीं हुआ होता। दूसरे पल यह भी लगा कि क्यों मैं मोनिका पर विश्वास नहीं रखा, उसकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ पाया, क्यों उसे समय नहीं दे पाया। खैर इतना सब कुछ होने के बाद मैं वहां का फ्लैट बेच दिया और दूसरी जगह घर ले लिया और सब कुछ पहले का भूल कर हमने अब अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत की थी।
तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।